बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल बीफ कलेजी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखकर घर पर पुलाव तैयार करेंगे तो इतना मज़ेदार बनेगा कि आप बाकी सब पुलाव को भूल जाएंगे और बिरयानी से बेहतर जायका पाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी स्टाइल बीफ कलेजी पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो 1 कप घी डालेंगे। तो आज की रेसिपी मैं घी में तैयार करूंगा। 800 ग्राम के करीब मेरे पास बीफ की कलेजी है और 800 ग्राम के करीब ही मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं। तो कलेजी को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 खाने के चम्मच सिरका लगा के पानी के अंदर डिप करके छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट के बाद अभी हमने उसको अच्छे से वॉश करके तो साइड पे रख लिया है। घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 2 नॉर्मल साइज के बारीक कट किए हुए प्याज डालूंगा। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। मेरी आप सब बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि बीफ कलेजी पुलाव को हमने देग वाला जायका कैसे देना है और हमने कौन कौन से मसाले कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो अभी प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा और प्याज को ऑयल से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी प्याज को रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार सा देगी स्टाइल बीफ कलेजी पुलाव तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 800 ग्राम के करीब जो मेरे पास कलेजी है बीफ की, ये डालेंगे। कलेजी डालने के बाद अभी 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे। 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कट की हुई ये डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के बिरयानी मसाला डालेंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। साबुत खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे साबुत खड़े मसालों में मैंने 1 अदद तेज़पात लिया है। 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, 3 से 4 अदद लौंग, 2 टुकड़े मेरे पास हैं दालचीनी के। इसके अलावा छोटी इलायची भी है, बड़ी इलायची भी और 3 से 4 अदद लौंग भी हैं। तो खड़े मसाले डालेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों यही वो राज है कि जैसे कि देखें कि अभी मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी डाला है और साबुत खड़े मसाले भी इस्तेमाल किए हैं। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी बड़ी ही शानदार तैयार होगी। 2 अदद लेमन जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे और 1 गिलास हम इसके अंदर डालेंगे पानी का। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से कुक करेंगे। तो हाई फ्लेम पे हमने कलेजी को पकने के लिए छोड़ दिया था सारे स्पाइसेस डालने के बाद। तो अभी माशाल्लाह से देखें कलेजी पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। आप चाहें तो इसको कवर कर दें, अगर ना भी कवर करें तो कोई बात नहीं। तो अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। कलेजी को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से कलेजी काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 कप के करीब घी है। घी मैंने वही लिया है जिससे हमने पहले प्याज फ्राई किए थे। घी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। ऑयल डालने के बाद हमने कलेजी को 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया। अभी हम इसके अंदर
1 कप के करीब दही डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर प्याज भी डाल देंगे, जो कि हमने पहले फ्राई करके तो साइड पे रख लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही और प्याज डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको मज़ीद भून लेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद अच्छे से हमने इसको भून लिया। अभी मैं इसके अंदर 4 से 5 गिलास पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे इसको और ऊपर से कवर करेंगे और इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को उबाल आ चुका है तो अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे और पानी खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी हम हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा थोड़ा सा हिला देंगे। तो हल्के हाथों से हमने चावलों को हल्का सा मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो आंच हम इसकी कर देंगे मीडियम से लो वाली, फुल दम वाली, और ऊपर से हम इसको कर देंगे कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। देगी स्टाइल बीफ कलेजी पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फुल खिले खिले चावल। माशाल्लाह से इसका जायका भी ओरिजिनल देग वाला होगा। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।